तारड़ साहब मुझे ये बताया कि जिस तरह खान साहब का इस्तकबाल किया गुजरावाला ने, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि गुजरात में भी इससे बढ़कर होगा। आप लोग क्या तैयारी कर रहे हैं? हमने जिस वक्त चौधरी वजाहत हुसैन साहब साबिक़ वफाकी वज़ीर कमांडर, उन्होंने एक कुछ दिन पहले हमारी मीटिंग की थी जिसमें पूरे ज़िला गुजरात से काफ़िले के कारकुन जमा हुए थे। तो उसमें हमने हर यूनियन कौंसल सतह के ऊपर हर वार्ड के लेवल पे जाके हमने लोगों को मोबिलाइज़ किया हुआ था और इस्तकबाली कैंप जो हैं वो हमारे हर जगह जगह के ऊपर लगे हुए थे। जो है वो हमारा प्रोग्राम यही था कि हज़ारों नहीं लाखों की तादाद में लोग वहाँ पे आने थे। इमरान खान साहब के शयान शान गुजरांवाला से बढ़ के हमने वहाँ पे इस्तकबाल करना था। तो उसमें यह था कि एक कैंप हमारा लगा हुआ था रामतलाई चौक में, जहाँ पे खान साहब ने मरकज़ी जो कैंप था वहाँ पे खिताब करना था। उसके अलावा छोटे छोटे कैंप हमारे और भी लगे हुए थे। इसके बाद सराय आलमगीर चौधरी मूसा लाई साहब जो हमारे नेक्स्ट MNA के उम्मीदवार हैं, उन्होंने भी बड़ा शयान शान वहाँ पर प्रोग्राम अरेंज किया हुआ था इसकी इस्तकबाल के लिए। जी नाज़रीन, मेरे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खातून कारकुन मौजूद, इनसे जानेंगे। ये बताइए कि आप लोग तो इस्लामाबाद जाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन अचानक ये हादसा पेश आया। किन अल्फाज में आप मज़म्मत करती हैं? इसकी जितनी मज़म्मत की जाए थोड़ी है, फ़रौनियत है। ये जो भी मुल्क के लिए कौम की बात करेगा उसका यहीं असर होगा। और हम इंडिया से अलग हुए थे, आज़ाद नहीं हुए थे। हम आज भी वैसे के वैसे ही हैं। ये बताओ कि अब आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? आप लोगों के जो हौसले थे वो ज़्यादा बुलंद हो गए या अब पीछे हटने पे मजबूर है? हम पीछे तो हटने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमारा लीडर जो है ना वो बड़ा दलेर है और अल्लाह मियां ने उसको ज़िंदगी दी है। वो बच गए हैं, जालिमों ने तो पूरा काम किया अपना, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। ये लॉन्ग मार्च है, ये लॉन्ग जहाद बन गया। अब लोग और ज़्यादा आएंगे और ये जहाद होगा, अब जहाद होगा इंशाअल्लाह ताला। हमसे बात करने का शुक्रिया।